कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में कितने कक्षाएं हैं? एक में एमडीएम बनता है और एक ही क्लासरूम है। 1 to 5 के बच्चे एक ही साथ बैठते हैं। एक मैडम है, वो भी यहीं रहती है, हम भी यहीं हैं। इस विद्यालय में 26 छात्र हैं, हम लोग 2 शिक्षक हैं। जगह का कमी तो है, बिल्कुल है, लेकिन अपने स्तर से जितना हो पाता है हम बच्चों के लिए करते हैं। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम सरायकेला खारसवा जिले के चांडिल प्रखंड के जरियाडी प्राथमिक विद्यालय में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये प्राथमिक विद्यालय है। आप देख सकते हैं कि झारखंड में शिक्षा विभाग बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय जो है ये खपड़ेल के भवन में चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि हम आपको वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं कि ये आपको जो खपड़ेल का भवन दिख रहा है ये भवन नहीं बल्कि विद्यालय है। आप समझ सकते हैं कि आज शिक्षा विभाग, झारखंड की सरकारी शिक्षा विभाग जो है ऐसे खपड़ेल के भवन में भी आज भी संचालित हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि हम आपको भवन के अंदर लेके चलते हैं और आपको बता दें कि इस यहाँ पर भी क्लास 1 से लेकर के क्लास 5वीं तक की पढ़ाई होती है। और आपको हम अभी कक्षा के अंदर लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कक्षा के अंदर जो छात्र हैं इसमें कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के छात्र जो है सभी बैठे हुए हैं। और इस विद्यालय में अभी वर्तमान में जो है छात्रों की संख्या काफी कम है, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये किसी इसमें ही कोई कक्षा 1 के बच्चे हैं, कोई कक्षा 2 के बच्चे हैं, कोई कक्षा तीसरी के बच्चे हैं, चौथी और 5वीं के बच्चे भी इसी कक्षा में बैठे हुए हैं। किस कक्षा में हो बाबू? किस क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में। देखिए ये जो बच्चा है ये क्लास 1 का बच्चा है। ऐसे ही हम आपको आगे लेकर आते हैं और हम कुछ और बच्चों से मिलते हैं। किस क्लास में हो बाबू? 1। ये भी क्लास 1 के बच्चे। क्लास 2 में कौन पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, क्लास 2 के बच्चे आज नहीं आए हैं, ऐसा स्कूल के प्रभारी प्राचार्य जो है वो हमें बता रहे हैं कि क्लास 2 में 2 बच्चे ही मात्र इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं जो कि आज विद्यालय नहीं आए। क्लास 3 के बच्चे इस विद्यालय में मौजूद है? अच्छा, कौन है आप में से क्लास 3 में? चलिए, क्या नाम हुआ बाबू आपका? सुशील मुर्मू, सफेद माजी, सगेद मुर्मू। देखिए ये सभी जो है ये क्लास तीसरी के बच्चे हैं। जब क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाया जाता है तो आप क्या करते हैं? उनकी पढ़ाई को रिपीट करते हैं या फिर अपनी पढ़ाई करते हैं? अपनी पढ़ाई करते हैं? वो आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं? क्लास 1 की बच्चों को पढ़ाया जाता है या क्लास 5वीं को बच्चों को पढ़ाया जाता है, तब आप क्या करते हैं उस वक्त? बताइए। चलिए, ये बता नहीं पा रहे आप, इससे ही स्थिति का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि बच्चे जो है वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप किस क्लास की में पढ़ती हैं बाबू? 3 क्लास में। 3 क्लास में। हाँ। जब क्लास 1 के या क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाया जाता है तो आपको डिस्टरबेंस महसूस होता है? नहीं। नहीं। ऐसा नहीं लगता है कि आपके सब्जेक्ट जो आप पढ़ रही हैं उससे आप भटक रही हैं? देखिए हमारी सवालों का जवाब जो है इन छात्राओं के पास भी नहीं है। यहाँ पे कक्षा 5वीं के कोई छात्र हैं? कौन है आप? क्या नाम हुआ आपका? रोहन मुर्मू। अभी क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन। हाँ। जब कक्षा 2री, तीसरी या चौथी को पढ़ाया जाता है उस वक्त आप क्या करते हैं? खुद का पढ़ते हैं, मतलब अपना बुक। भटकते नहीं है अपनी सब्जेक्ट से? नहीं, हम अपना में ध्यान रखते, दूसरा का क्या। दूसरा का क्या? चलिए, बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपने। आप क्या करते हैं बाबू? सब हाँ, हम भी अपना बनाते हैं। अपना पढ़ते हैं? हाँ। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि भले पढ़ाई दूसरी कक्षा का हो लेकिन हम जो है अपने पाठ्यक्रम पर हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित रहता है। ये अभी हमारे सामने जो है विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राकेश कुमार हुआ मेरा नाम। राकेश कुमार जी। इस विद्यालय में कितने छात्र हैं और आप पूरी स्थिति हमें बताइए, क्या है विद्यालय की स्थिति और कितने छात्र हैं? इस विद्यालय में 26 छात्र हैं, हम लोग 2 शिक्षक हैं। जगह का कमी तो है, बिल्कुल है, लेकिन अपने स्तर से जितना हो पाता है हम बच्चों के लिए करते हैं। तो क्या झारखंड में शिक्षा विभाग जो है वो शिक्षकों के भरोसे संचालित है? जो शिक्षक ये दावा कर रहे हैं कि हम अपने स्तर से जितना हो सकता है वो हम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग अपने स्तर से जितना हो सके हम लोग कर रहे हैं बच्चों के लिए। मतलब आप इस बात से मेरी एग्री करते हैं कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था जो है वो शिक्षकों के भरोसे है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी फैसिलिटी बच्चों लोगों को दी जा रही है,
जैसे जो कि आपके विद्यालय में क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध बहुत सारे, जैसे बच्चों के लिए ड्रेस है, बुक वगैरह है, बैग वगैरह, सारा फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा, जैसे हमारे विद्यालय में कम बच्चे हैं, लेकिन विद्यालय भवन की थोड़ी आवश्यकता है, जिनकी जानकारी उच्च पदाधिकारी को दिया गया है, लेकिन अभी तक तो मतलब कब से दी जा रही है उच्च पदाधिकारी को जानकारी, और कब यहाँ से? तो सर इलेक्शन वगैरह बराबर होते रहते हैं। सभी को मालूम है यहाँ की वास्तु स्थिति के बारे में। अच्छा, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में कितने कक्षाएं हैं, कितने भवन है, कितने कमरे हैं? कक्षा भवन तो 2 है, लेकिन एमडीएम हमारे विद्यालय में संचालित है, तो एक में एमडीएम बनता है और एक ही क्लासरूम है। 1 to 5 के बच्चे एक ही साथ बैठते हैं, एक मैडम है वो भी यहीं रहती है, हम भी यहीं हैं। कम बच्चे के कारण हम लोग ट्यूशन की तरह, माने क्या बोलेंगे, अपने स्तर से कम बच्चे हैं तो आसानी होती है, हम लोग को दिक्कत नहीं होती पढ़ाने में। कम बच्चे हैं तो ट्यूशन के मुताबिक हम अपने यहाँ बुला लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। देखिए, ये विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो स्कूल है ये एक ट्यूशन की तरह संचालित होता है, और ये भी दावा कर रहे हैं कि इसके बावजूद जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समस्या का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय असर रिपोर्ट आई थी। असर रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है, झारखंड की शिक्षा की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। बताया गया है कि क्लास 8वीं या फिर यूं कहें कि क्लास 5वीं के बच्चे जो होते हैं वो कक्षा 1 के सवाल को हल नहीं कर पाते हैं। ये असर रिपोर्ट में खुलासा, इस बात की का साक्ष्य जो है वो हम नहीं दे रहे हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि 6ठी, 7वीं और 8वीं के छात्र जो है कक्षा 1 और दूसरी के सवालों को हल नहीं कर पाते हैं, लेकिन शिक्षक कुछ और दावा कर रहे हैं। हम शिक्षक से एक बार फिर बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, असर रिपोर्ट जो है वो उसके आधार पर आप आप कैसे देखते हैं? आपके विद्यालय नहीं तो हमको तो लगता है निराधार है। पढ़ाई तो होती है, लेकिन टीचर की भी कमी है। हमारे जितने भी विद्यालय हैं टीचर की कमी है। जहाँ 1 to 8 के विद्यालय मिडिल स्कूल है, वहाँ शिक्षक की कमी है। राकेश जी, जितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में उस लिहाज से सफिशिएंट है। सफिशिएंट सब मेरे विद्यालय में सफिशिएंट। कक्षा सफिशिएंट है? नहीं, कक्षा सफिशिएंट नहीं है। कक्षा अलग होनी चाहिए। चलिए, हम आपको आगे लेके चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि विद्यालय में एक और क्लासरूम है, लेकिन उस क्लासरूम का उपयोग जो है वो किस तरह से किया जा रहा है। हम आपको अंदर लेकर के आते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि ये विद्यालय का दूसरा क्लासरूम है। हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। विद्यालय में क्लास 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाई होती है, लेकिन सभी छात्रों को जो है एक ही कमरे में पढ़ाया जा रहा है। और वही ये दूसरा क्लासरूम है जो कबाड़ का रूप ले चुका है पूरी तरह से। स्कूल के विद्यालय के जो कबाड़ है, जो एमडीएम की व्यवस्था है, वो इस क्लासरूम में की जा रही है। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए जो पकवान बन रहा है वो इसी कक्षा में जो है पकाया जा रहा है। खैर, इसका पूरी तरह से इसका दोष जो है वो शिक्षकों पे नहीं मढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है ये विभाग जो है इसकी अनदेखी कर रहा है। चाहे शिक्षा विभाग, आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग जो है किस तरह से इतिश्री कर रहा है अपने कार्यों से, अपने अधिकारों से। हम इसी तरह की खबरों के साथ आपसे आगे फिर मिलेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in